तो क्या अपर्णा यादव करेंगी बीजेपी से बगावत? क्या अपर्णा यादव देंगी भारतीय जनता पार्टी को झटका? क्या अपर्णा यादव अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संपर्क में है? दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से अपर्णा यादव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा इस बात की कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। और आप सोचेंगे कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव के शांति पाठ में अपर्णा यादव पहुंची और जैसे ही अपर्णा यादव बैठती हैं तो अखिलेश यादव उन्हें इशारा करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप आगे बैठिए, आप परिवार का हिस्सा है। और वहीं शिवपाल यादव उन्हें जगह देते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अपर्णा यादव उपचुनाव में अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी सीट से उन्हें मौका मिले। अपर्णा यादव को उम्मीद थी कि शायद मिल्कीपुर सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आया। अपर्णा यादव की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया, उससे साफ तौर पर वो नाराज नजर आई थी और योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के समझाने के बाद उन्होंने पद ग्रहण किया था। लेकिन एक बार फिर से अपर्णा यादव परिवार के नजदीक है। अपर्णा यादव कई बार कह चुकी हैं कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भैया हैं और बड़े भैया से आशीर्वाद में लेती रहती हूं। चाचा शिवपाल से उनके कैसे ताल्लुकात हैं ये किसी से भी छिपे नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अपर्णा यादव अब अपनी नाराजगी को कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आएंगी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगी। मेरे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से आप खबरों को देख रही हैं, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के जो छोटे भाई थे राजपाल यादव 9 जनवरी को कह सकते हैं कि उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका शांति, जो आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ है, उसका कहीं ना कहीं आयोजन किया जाता है और अपर्णा यादव सीधे तौर पर पहुंचती हैं। अखिलेश यादव उनसे बात करते हैं कि आप आइए, आप परिवार के सदस्य हैं, आप आगे बैठिए, आप पीछे क्यों बैठी हैं। शिवपाल सिंह यादव उन्हें जगह देते हैं। क्या लगता है आपको, बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो सिराज, ये पूरा जो कार्यक्रम देखा जा रहा था ये सफाई में था और सफाई में ही मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और शिवपाल यादव के बड़े भाई राजपाल यादव का अंतिम संस्कार भी हुआ था। उस दौरान भी पूरा यादव परिवार सफाई में मौजूद था और सफाई में इस बार भी पूरा यादव परिवार का जमावड़ा हमने देखा। जब शांति पाठ करवाया जा रहा था, जब यज्ञ करवाया जा रहा था, उस दौरान पूरा यादव परिवार मौजूद था। देखिए, आप राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि परिवार एक नहीं है। राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों में पूरा परिवार नजर आता है। कोई भारतीय जनता पार्टी में तो कोई समाजवादी पार्टी में, तो कोई दोनों ही दलों से अलग भी दिखाई देता है। लेकिन देखा जाए तो जब परिवार की बात आती है, जब निजी व्यवहार की बात आती है, तो राजनीति से अलग हटकर वो अपने परिवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपने परिवार की अहमियत को समझते हैं और इसी लिहाज से देखा जाए तो अपर्णा यादव ने भी राजनीतिक तौर पर बेशक दूरियां बनाई हो, लेकिन निजी तौर पर अपर्णा यादव अभी भी परिवार का वो हिस्सा है जिसमें वो अखिलेश यादव को अपने बड़े भाई सम्मान देखती हैं, डिम्पल यादव को अपनी बड़ी बहन सम्मान देखती हैं, शिवपाल यादव को अपने पिता सम्मान देखती हैं। सफाई में जब यादव परिवार मौजूद था, शांति पाठ करवाया जा रहा था, इस बीच में अपर्णा यादव थोड़ा लेट पहुंचती हैं और उनको लगता है कि मुझे पीछे ही बैठ जाना चाहिए क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, या बोले कि हम शांति पाठ शुरू हो चुका है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि खुद अखिलेश यादव हाथ से इशारा करते हुए नजर आते हैं कि आप पीछे क्यों बैठ रही हैं, आप आगे जाइए क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हैं, आप भीड़ से अलग रहिए। यानी कि अखिलेश यादव ने इशारा किया और अखिलेश यादव की बातों को अपर्णा यादव ने माना। ये सबसे बड़ी बात है। अपर्णा यादव ने अपने बड़े भाई का सम्मान किया और आगे जाकर लेकिन नाजमीन अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिनसे अगर उनकी ठन गई उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं।
हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं। और अपर्णा यादव और जो अखिलेश यादव के बीच जो संवाद है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। भले ही वो वीडियो हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते कॉपीराइट के नियमों के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक है और संभावनाएं बनती हैं, तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय में वापसी कर सकती है। नाज़मीन, मेरा अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके से मिल्कीपुर में 9 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुआ, करहल सीट से उनकी बात चल रही थी कि करहल सीट से वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन वहां से अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। मिल्कीपुर का इंतजार होता है, मिल्कीपुर में भी उनका जो टिकट है वो कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आता है, यानी उनकी उम्मीद जो है एक बार फिर से टूट जाती है। क्या लगता है आपको कि अब कहीं ना कहीं वो परिवार में वापसी कर सकती हैं, परिवार से एक बार फिर से रिश्ता जोड़ सकती हैं? देखिए, यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो जब आपने शुरुआत में कहा कि अखिलेश यादव जिससे नाराज हो जाते हैं और उसका नंबर भी बंद कर देते हैं, उससे बातचीत कांटेक्ट ही खत्म कर देते हैं अखिलेश यादव। हमने ये उदाहरण भी देखा, पल्लवी पटेल जो अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में है और गठजोड़ में थी भी, और समाजवादी पार्टी की सीट से ही उन्होंने सिराथू से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। यानी कि उनका दल अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने सिराथू से चुनाव लड़ा और जीता भी था। लेकिन लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को आंखें दिखाने लगी, अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर इतनी आ गई कि अपनी ही गठबंधन की पार्टी के विरोध में उतर गई, अखिलेश यादव को पीडीए के खिलाफ तक बता दिया। तो अखिलेश यादव ने फोन कर फटकार भी पल्लवी पटेल को लगाया और आज तक हम देखते हैं कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में बातचीत बिल्कुल बंद है। अपर्णा यादव और अखिलेश यादव की बात करें, ये एक पारिवारिक मुद्दा बन जाता है, पारिवारिक संबंध बन जाता है, और ऐसे में अखिलेश यादव का अपर्णा यादव के प्रति ये दिखाना कि आप मेरी छोटी बहन समान हो, हमने आपको कुछ कहा है आप वो मानिए, और अपर्णा यादव ने उस बात को माना भी। ये दर्शाता है कि पारिवारिक रूप से अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को कभी भी परिवार से अलग नहीं समझा, और राजनीतिक लिहाज से बयानबाजियां तो चलती हैं, उस दौरान भी अखिलेश यादव ने कभी भी अपर्णा यादव पर हमला नहीं साधा। और यही बात है कि आज अखिलेश यादव अपर्णा यादव जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि परिवार में संस्कार बरकरार है, जैसा कि शिवपाल यादव ने कहा था। दूसरी बात कि बिल्कुल अपर्णा यादव ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपचुनाव में लड़ाकर विधायक बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार अपर्णा यादव को दरकिनार कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम ही कहीं नजर नहीं आता है। अपर्णा यादव उम्मीद लगाती है, उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, पद से नाखुश नजर आती है तो मीटिंग कर ली जाती है और कहा जाता है कि हम आपको जरूर बड़ा पद दिलाएंगे, लेकिन करहल से भी चुनाव नहीं लड़ाया, मिल्कीपुर से भी चुनाव नहीं लड़ाया। तो ये टीस कहीं ना कहीं अपर्णा यादव में तो बरकरार रही होगी कि जब आपने अनुजेश यादव को उतारा था तो यादव चेहरा तो मैं भी थी, परिवार का हिस्सा मैं भी थी, आप उतार सकते थे, लेकिन आपने नहीं उतारा। तो भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव का बने रहना मजबूरी नजर आता है, लेकिन इस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया है कि अब ये मजबूरी नहीं है। अपर्णा यादव चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैसला ले सकती हैं और वापसी समाजवादी पार्टी में कर सकती हैं। जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है अपने आप में अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी? क्या अपर्णा यादव अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगी? क्या अपर्णा यादव एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर समाजवादी पार्टी में आएंगी? क्या अब अपर्णा यादव अपनी जो नाखुशी है उसको कहीं ना कहीं जाहिर करते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से कई मौकों पर अपर्णा यादव का रुख रहा है, करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो गुस्से में रहती है और पत्रकारों को सीधे तौर पर कहती है कि आप क्या एक ही बात को बार बार पूछते रहते हैं, उसको छोड़िए, उससे अलग हटकर बात कीजिए। वहीं देखा जाए कई मौकों पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव डिम्पल यादव के खिलाफ बयानबाजी करने से बचती रही है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नहीं करती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अब अपर्णा यादव परिवार के साथ जो नजदीकियां देखने को मिल रही है, क्या इसको गठबंधन में पार्टी में कहीं ना कहीं तब्दील कर पाएंगी? क्या वो पार्टी में शामिल हो पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लाल, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।